हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि और जो एक्सेल में टैक्स इनवाइस क्रिएट करना होता है तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हम लोग यहाँ पे टैक्स इनवाइस क्रिएट करेंगे, हम लोग ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप आइटम का नाम भरिए, उसका क्वांटिटी भरिए, और जैसे आप रेट भरेंगे तो आपका टोटल अमाउंट और जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। आपको यहाँ पे कैलकुलेट कराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, लेकिन हाँ, इसमें आपको बार बार एक चीज करना होगा। आपको कोई भी डेटा लिख करके बार बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेना होगा। क्यों चेक करना होगा? ताकि जब आप डेटा प्रिंट करें तो दूसरे पेज पे ना जाए, बल्कि एक ही पेज पे रह जाए। आया समझे ना? देखिए, उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से जगह दे दिए नीचे, और यहाँ पहले हमने दिया SR नंबर। किसके लिए? सीरियल नंबर के लिए। हो जाएगा ना? उसके बाद हम यहाँ दे दिए प्रोडक्ट नेम। क्या दे दिए? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट का नाम हो सकता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे HSN कोड, जो प्रोडक्ट का नाम नंबर होता है, कोड होता है प्रोडक्ट। उसके आगे हम कर दिए क्वांटिटी। क्या कर दिए? क्वांटिटी। क्वांटिटी का कर दिए रेट, और रेट के आगे हम कर दिए यहाँ पे क्या? अमाउंट। क्या कर दिए? अमाउंट। तो वो इतना हमने लिख लिया है ना। अब ये लिखने के बाद से एक बार हम फाइल में जाएंगे और एक बार क्या चेक कर लेंगे? प्रिंट। तो लगभग ये डेटा आपको ऐसे दिख रहा है। बैक आ जाइए। अब आपको साथ में लाइनिंग भी तो दिखने लगा होगा ना। साथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे? अब ये जो आपने डेटा लिखा है, ये आप ऐसे करिए कि टोटल लास्ट तक ये कवर कर। तो आप इसके साइज को पहले क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे ऐसे। हो जाएगा ना? ऐसे कॉलम के साइज को आपको क्या कर लेना होगा? बढ़ा लेना। लगभग देखिए पूरा एक कवर कर लिया है ना। प्रोडक्ट नेम में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हो जाएगा ना? अब आप फाइल पे जाइए, और फाइल पे आने के बाद से प्रिंट। तो अब आप लगभग आपको डेटा ऐसे दिख रहा है ना। हाँ, अगर नहीं होता आप थोड़ा सा और भी जगह मेंटेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम के लिए और काफी थोड़ा सा जगह दे दीजिए। हो जाएगा ना? अब इससे ज्यादा जगह नहीं देना है, ताकि एक पेज पे एडजस्ट कर ले जाए। हो जाएगा ना? हम सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को मर्ज कर लेंगे, एक रो को पूरा। और मर्ज करके अपने नाम लिख देंगे, जो भी हमारे बिजनेस का नाम होगा। जैसे हमने दिया गायत्री कंप्यूटर्स। क्या दे दिया? गायत्री कंप्यूटर्स। अब इसको सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से बोल्ड करिए, और साइज को क्या कर लीजिए? बड़ा कर लीजिए। हो जाएगा ना? उसके नीचे आ जाइए, और उसके नीचे भी नहीं होता आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, और पूरा एड्रेस टाइप कर दीजिए। आ रहा समझ में ना? जैसे हम लिख दिए क्या? रेलवे स्टेशन रोड। रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना कुशीनगर। इसी में एक चीज और टाइप कर देते हैं। पहले हम कर दिए पिन, पिन भी लिख दिए। नहीं, मीनिंग गलत था यहाँ पे। पिन टाइप कर दिए कितना? 2743 0। साथ में इसी में लिख दिए क्या? यूपी। क्या लिख दिए? अब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जो बोल्ड करना, हल्का सा बोल्ड कर लिए, साइज नहीं थोड़ा सा बड़ा कर। हो जाएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे आपको क्या करना है? एक रो छोड़ करके दो ऐसे सेलेक्ट करने हैं, लगभग 2 या 3। हो जाएगा ना? या फिर आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए नेम। क्या लिखना है? जो कस्टमर को उसका नाम लिखना होगा ना। तो यहाँ पे भी अगर हमको नाम नहीं लिखना है, तो हम यहीं पे क्या करते गए? डॉट डॉट करते ऐसे चले। क्या करते हुए चले गए? हो जाएगा। उसके नीचे हम उसका एड्रेस लिख दिए। क्या लिखे? उसका एड्रेस। ये भी, और जब अभी हमने टाइप नहीं किया तो इंटर करते ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले गए। एक लाइन नीचे और कवर कर लेते हैं, क्योंकि एड्रेस लंबा हो सकता है। हो जाएगा ना? नीचे एक चीज और यहाँ पे ले लेंगे, क्या? मोबाइल नंबर। क्या ले लेंगे? मोबाइल। इसके लिए भी हम यहाँ से डॉट डॉट फिलहाल करते हुए चले जाए। हो जाएगा ना? हाँ, नहीं होती इसके बीच में एक रो इंसर्ट करा लीजिए, यहाँ से इंसर्ट से, ताकि इसके बीच में एक एक्स्ट्रा रहेगा, स्पेस रहेगा तो सही दिखेगा। हो जाएगा ना? अब आगे इधर तो आपने दे दिया। अब आगे आपको क्या करना है? इधर आ जाना है। इधर भी सेम वैसे कुछ डेटा लिखना है। तो पहले जो आप बिल निकालेंगे उसका नंबर होना चाहिए ना। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया इनवाइस नंबर।
हमने क्या दे दिया, इनवाइस नंबर। ये भी फिलहाल डॉट डॉट करते हुए चलेगा। हो गया, डॉट डॉट करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये इनवाइस नंबर हो गया, हो जाएगा ना। उसके नीचे हम यहाँ पे दे देंगे क्या, डेट मेंशन कर देंगे, क्या दे देंगे, और डेट की जगह पर फिलहाल अभी हम डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना। और अगला हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे जीएसटी नंबर, जीएसटी आईएन कर देंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। आ रहा है समझ में ना। और फिलहाल यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करते हुए चले। अगर जो और कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना है, एक लाइन और यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हो जाएगा ना। क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, बिजनेस टाइप दे दिया जाए, किस टाइप का बिजनेस है, सेल्स का है या परचेज का है, या फिर जो भी होगा हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे क्या, बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप, डॉट डॉट करते हुए चलेगा, हो जाएगा इतना ना। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, अगर जब भी हम फाइल पे जाएं और फाइल पे आने के बाद से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहे हैं, तो क्या अभी आपको उतना अच्छे से डेटा दिख रहा है, डेटा तो दिख रहा है लेकिन प्रॉपर पता नहीं चल रहा है ना। एक काम करेंगे, अब सबको बॉर्डर लगा देंगे, पहले इसको सेलेक्ट किए और इसको कर दिए, देखिए थिक बॉर्डर करिए, थोड़ा सा मोटा बॉर्डर आ जाएगा, इसके लिए भी वही थिक बॉर्डर, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद इसको भी थिक बॉर्डर, हो जाएगा ना। और नहीं हो तो फिलहाल अभी सबको सेलेक्ट कर लीजिए पहले, जहां तक आपको डेटा देना है हम यहीं तक दे देते हैं, यहाँ तक हम कर दिए पहले आल बॉर्डर। अभी थिक बॉर्डर हमारा हट चुका है ना, अब बाद में हम थिक बॉर्डर लगा लेंगे, क्योंकि पहले हमने ये नहीं लगाया था। अब सेलेक्ट करिए इसको भी थिक बॉर्डर, इसको भी सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर, और फिर आप प्रोडक्ट का भी चारों तरफ से थिक बॉर्डर कर लिए जहां तक देना हो गया है ना। अब आप फाइल पे आइए, और फाइल पे आने के बाद से अब आपको डेटा कुछ ऐसे दिख रहा है ना। हाँ नहीं हो तो ये भी जो आपको यहाँ तक ये भी दिख रहा है, इसको भी आप थिक बॉर्डर कर लीजिए, इसको भी चारों तरफ क्या कर लेंगे, थिक बॉर्डर। अब आप आज ये फाइल में और प्रिंट, अब डेटा सही दिख रहा है ना, हो जाएगा। अब आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है, प्रोडक्ट नेम टाइप कर लेना है, HSN कोड, क्वांटिटी भरना है, रेट भर लेना और अमाउंट भर लेना। इन सब के लिए देखिए हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, क्या कर दिए, नीचे सीरियल नंबर टाइप कर लेंगे 1 2, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रा कर लेंगे नीचे तक जितना प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। लोग हम पूरा कर दिए यहाँ तक, हो जाएगा ना। अब इसके बाद से आप प्रोडक्ट नेम टाइप करें, समझने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कीबोर्ड, क्या ले लिया यहाँ पे, कीबोर्ड। क्या पहले क्या सेल करेंगे, कीबोर्ड सेल करेंगे। उसका कोड क्या है, हमने मान लिया उसका ABC001 उसका कोड है, जो हमने कीबोर्ड खरीदा है उस कीबोर्ड पे उसका कोड क्या है, तो ABC00। तो कितना पीस आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मान लेते हम सेल कर रहे हैं 10 पीस, कितना पीस सेल कर रहे हैं, 10। उसका रेट कितना, एक पीस का है, तो मान लेते हैं एक पीस का रेट कितना है, 5, हो जाएगा ना। और आगे हमको देना होगा क्या, अमाउंट। अमाउंट के लिए हम इक्वल टू करेंगे, पहले इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट मल्टीप्लाई, और फिर इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, एक का निकल गया है ना। अब देखिए एक का निकल जाने से आपको क्या करना होगा, तो जो एक का निकला आप इसी को सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए पूरे लास्ट, सबका भी आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब आप पहले कंडीशन लगाते हुए चले जाइए, देखिए हम यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर लिए, और यहाँ पे हम लिख दिए क्या, टोटल अमाउंट, क्या दे दिए, टोटल अमाउंट। इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे इन सबको जोड़ने के लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे, सम का, तो या तो आप अल्ट इक्वल टू कर लीजिए, सम लग जाएगा ना। और यहाँ पे हम दे दिए CGST, क्या दे दिए, CGST, और इसके नीचे SGST। अब ये CGST SGST का भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो समझ लीजिए क्या है। जैसे
ये कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं समझ लीजिए। जीएसटी का एक रूल है। जीएसटी 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4। पहला होता है आपका सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी और चौथा होता है यूटीजीएसटी। चौथा क्या होता है? यूटीजीएसटी। कब कौन सा लगाया जाता है तो ये भी समझ लीजिए कि जब आप अपने स्टेट से, सपोज करिए आपका स्टेट उत्तर प्रदेश में है और यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी कस्टमर से डीलिंग करेंगे तो वहां पे आपको 2 टैक्स लगाना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर हो रहा है ना? और जब वही स्टेट आपका यूपी में है और आप यूपी से किसी अदर स्टेट से किसी व्यक्ति से सेल करेंगे तो वहां पे आपको बस एक ही जीएसटी लगाना होगा। कौन सा? आईजीएसटी। कौन सा जीएसटी लगाना होगा? आईजीएसटी। और आप लोग सुने होंगे केंद्र शासित प्रदेश होता है। क्या होता है? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसके लिए हम कौन सा लगाएंगे? यूटीजीएसटी। क्लियर है ना? तो अभी हम मान लेते हैं हमको सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। आ रहा समझ में ना? हम लिखेंगे यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो कोई वस्तु है, मान लेते हैं कीबोर्ड ही है और कीबोर्ड पे यदि 18% जीएसटी है ना तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। इतना क्लियर है ना? हम यही परसेंटेज यहाँ पे टाइप कर दिए कि 9% क्या है? 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। हो जाएगा ना? उसके नीचे हम लिख देंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल, मर्ज कर लेंगे और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट करके लिख देंगे ग्रैंड टोटल। क्या लिख दिए? ग्रैंड। अब आगे यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों में टैक्स निकाल लेना होगा और टैक्स निकालने के बाद यहाँ पे इन सबको क्या कर लेना होगा? जोड़ लेना। तो यहाँ पे टैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करें? देखिए, टैक्स निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पे क्या है? इक्वल टू करिए। इक्वल टू करने से 5000 को पहले क्या कर लीजिए? इस टोटल अमाउंट को, इसको F4 से फिक्स कर दीजिए। F4 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए और 9% को क्या कर लीजिए? सेलेक्ट, एंटर कर लीजिए। एक निकल गया है ना? अब इसी को आप ड्रा कर लीजिए नीचे, ये भी निकल जाएगा। हो जाएगा। तो ग्रैंड टोटल के लिए आपको क्या करना होगा? इन तीनों को क्या कर लेना है? यहाँ पे जोड़ लेना। तीनों को क्या कर लेना होगा? जोड़ लेना होगा। हम यहाँ कर दिए इक्वल टू, ऊपर सेलेक्ट कर लिए, प्लस सेलेक्ट, प्लस फिर सेलेक्ट करके तो पूरा मिलके कितना हो जाएगा? हाँ, अब आप अपने हिसाब से इसे हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर हटा देते हैं, नो बॉर्डर। इसको हम यहां से यहां तक सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं थिक बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? थिक। और फिर इन सबको सेलेक्ट कर लिया यहां तक और इसको भी एक बार थिक बॉर्डर। नीचे इनको, इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर कर लीजिए। लग चुका है ना? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लोग बहुत ऐसे बिल देखते हैं जहाँ पे नोट लिखा होता है, जैसे अगर जो आपने गुड्स बेच दिया तो वापस नहीं होगा, या अगर जो वापस होगा तो 12 बजे के बाद वापस होगा। आ रहा समझे ना? या गुड्स बेचने के बाद से टूटने फूटने की कोई गारंटी नहीं है। आ रहा समझे ना? तो ये अगर जो आपको कंडीशन लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? अब देखिए, इतना लिखने के बाद से हम इस क्वांटिटी को, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें तो सब जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया। ये टोटल सबका यही ग्रैंड टोटल है ना? इसको बोल्ड करके इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा कर लिया यहाँ से। हो जाएगा ना? अब आप फाइल में जाइए और फाइल में आने के बाद से अब आपको कुछ डेटा दिख रहा है ऐसे अच्छे से। हो जाएगा ना? अब ये हमारा यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बन के तैयार है। टैक्स इनवॉइस क्या हो चुका है? बन चुका है। लेकिन अब यही, अब कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कैसे हम सेल करेंगे? तो अब आपको इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि आपने एक बार कैलकुलेशन लगा दी। क्या करना है? प्रोडक्ट का नाम लिखिए। कीवर्ड हमने लिख दिया यहाँ पे HSN कोड। HSN कोड के बाद से क्वांटिटी, क्वांटिटी के पास क्या लिख दिए? देखिए, अपने आप सारा कैलकुलेशन करेगा ऊपर से लेकर के नीचे। हो रहा है कैलकुलेशन ना? दूसरी चीज कि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ? 10 लिखा हुआ। हम चाहते हैं जैसे 10 लिख एंटर कर अपना PCS आ जाए।
तो ये आप लोग को बताए थे पहले ना, याद है कुछ? कहाँ से करना होगा इसको? सबको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने से आपको कहाँ जाना होगा? नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में आने का फिर किसमें? जनरल को क्या कर लेना होगा? 0 और स्पेस करके डबल को हम क्या लिखना है? पीसीएस, क्योंकि पीस में है। केजी में रहता तो हम केजी लिख लेते। आ रहा समझे ना? पीसेस हम पीसेस लिखे, डबल कमा क्लोज, और फिर क्या कर दिए? हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, आपने कीबोर्ड सेल कर दिया और कोई आइटम कह रहा है। हाँ, अगला आइटम है कौन सा? तो मान लिया क्या, माउस। माउस का कोड कितना है? तो ABC002 है। हो जाएगा ना? ये 20 पीस खरीदने बेच रहे हैं हम, इसका रेट कितना है? तो मान लेते इसका रेट 400 है। इंटर कर दिया, क्या इसका अपने आप 8000 हुआ है ना? नीचे देखिए सारा कैलकुलेशन अपने आप कर ले जा रहा है। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे। ऐसे जो टैक्स इनवाइस क्रिएट करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, पहले डेटा लिख लीजिए, फिर एक बार और इसको रिपीट करके बता दे रहे हैं कैसे बनाना हो। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक कर लीजिए कैसे डेटाबेस से आपको दिखाई देगा। प्रॉपर सही दिख रहा है ना? हाँ, अगर जो और लंबा करना है तो इसमें इसकी संख्या और बढ़ा दीजिए, नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ना? बढ़ा दे संख्या कि कम कर दे? अब आप आ जाइए किसमें, अभी थोड़ा सा और जगह दिखाई देगा नीचे, दिख रहा है ना? तो अभी अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो जाएगा, नोट कर लीजिए। मर्ज कर रहे हैं नीचे वाले सेल में शिफ्ट हो जाता है, हम चाहते हैं उसी मर्ज वाले हिस्से में नीचे वाले लाइन में। तो उसके लिए देखो क्या करना है, रैप टैक्स को ऑन करना हो, दिख रहा है ना? या अल्ट के साथ इंटर बटन दबा देंगे, इसका शॉर्टकट अल्ट के साथ इंटर होता है, ऐसे दिख दिख जाएगा ना? ऐसे नोट कर लीजिए। फिर दोबारा हम क्या किए, नया सीट ले लिए, और इस सीट पे आने के बाद सबसे पहले हम कुछ ऊपर जगह स्पेस छोड़ दिए थे ना। स्पेस छोड़ने के बाद हम पहले SR नंबर लिख दिए, सीरियल नंबर। उसके आगे हम फिर क्या लिख दिए? प्रोडक्ट नेम। क्या लिख दिए? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के पास क्या लिखे हैं? HSN कोड। उसके बाद से HSN है ना, HSN कोड। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद से रेट, और रेट के बाद से अमाउंट। अब देखिए इसके बाद हम कहाँ गए? पहले फाइल, इसलिए पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर ले रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो लाइनिंग वो लाइनिंग आए, ताकि हम उसके अंदर ही काम करें, उसके बाहर न हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइल, और उसके बाद से प्रिंट पे आ जाएंगे। एक बार प्रिंट प्रीव्यू दिख गया है ना, अब बैक आ जाए, आपको लाइनिंग दिख जाएगा यहाँ पे। हो जाएगा ना? अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले, इसकी स्पेस को, ताकि जैसे सारा स्पेस क्या कर ले, मेंटेन कर। हो जाएगा ना? बाहर चला जा रहा है, थोड़ा सा इसको और अंदर कर लेंगे ताकि ये बाहर ना हो जाए। आ गया पूरे इस एक पेज पर ना। अब इसके बाद से हम ऊपर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज। अब आप अपने इंस्टीट्यूट का जो भी आपका जो बिजनेस उसका नाम लिख दीजिए। हाँ, या पहले हम लिख देते हैं टैक्स इनवाइस। क्या लिख दिए? टैक्स, टैक्स इनवाइस। इसको बोल्ड कर लिए, थोड़ा सा बस बड़ा कर लिए, ज्यादा नहीं। और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम क्या कर दिए, मर्ज, और यहाँ पे बिजनेस का नाम लिख देंगे, गायत्री कंप्यूटर। हाँ, इसको आप बोल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा साइज को क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। हो जाएगा ना? और आगे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज करिए। तो फिलहाल अभी हम एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, ताकि हमको बार बार इसमें लिखना ना पड़े। हो जाएगा? हाँ, उसके बाद से आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। तो यहाँ पे हम बताएं कितना, या तो एक जगह छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं ना, एक छोड़ करके यहीं से लिख लीजिए। हम यहाँ पहले क्या लिख लेंगे, नेम। क्या लिख लेंगे? या आप पूरा ऐसे लिख लीजिए, COS, शॉर्ट में लिख दिए कस्टमर
और आगे कर दिए क्या, और इसी में नहीं हो तो आप डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे। क्या करते हुए चले जाएंगे, डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे। हो जाएगा ना। कस्टमर नेम के पास अगला हम क्या दिए हैं, एड्रेस। क्या दे दिए हैं, एड्रेस। एड्रेस में भी आप डॉट डॉट करते हुए चले जाइए। उसके नीचे हम क्या दिए हैं, मोबाइल। इसमें फिलहाल हम डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे। हो जाएगा ना। फिर हम इधर आ गए थे, यहाँ क्या दिए हैं, इनवाइस नंबर। फिर इसमें फिलहाल क्या करते गए, डॉट डॉट करते हुए चले। ये कुछ ज्यादा हो गया तो इसको और हम कर लेते हैं यहाँ से, एक्स्ट्रा चला गया है ना, तो हटा देते हैं ताकि इसी के अंदर रहे। उसके नीचे क्या दे दिए, डेट। डेट में भी डॉट डॉट करते हुए चले गए। और उसके नीचे यदि आपको जीएसटी नंबर और जो इन्फॉर्मेशन लेना हो ले लीजिए यहाँ पे। हो जाएगा ना। अब आप पहले यहाँ पे सबको एक बार सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लीजिए। सबको पहले क्या कर लेंगे, ऑल बॉर्डर, और बाद में यहाँ से थिक बॉर्डर कर लेंगे, ताकि जहां जहां आपको मोटा करना हो वो क्या कर लेंगे, थिक बॉर्डर कर लेंगे। इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक एक बार थिक बॉर्डर करिए। फिर बाद में सिर्फ इसको, और फिर इसको। हो जाएगा ना। उसके नीचे आप आ जाइए, आप लिखिए SRN की 1 2, जितना प्रोडक्ट लेना हो। फिलहाल हम ज्यादा नहीं लेते हैं ताकि सारा कंटेंट हमको यही दिख जाए। हो जाएगा ना। अब इसके नीचे जो भी है फिलहाल अभी बॉर्डर को हम हटा देते, नो बॉर्डर। इतना हो जाएगा ना। चलिए इन सबको फिर सेलेक्ट करके हम यहाँ से थिक बॉर्डर कर लेते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही लगा लेना होगा, और नहीं तो पहले आप एक किसी गुड्स का नाम लिख लीजिए। कीबोर्ड में हम यहाँ क्या लिख लिया, HSN में लिख दिए ABC001, और उसके आगे हम यहाँ क्या कर दिए, क्वांटिटी टाइप कर दिए 5-10 पीस जितना होगा। रेट के लिए आप रेट टाइप करिए, और आगे आप फार्मूला लगा लीजिए। इसके लिए दे ले जाएंगे ना, पीसेस लगाना हो तो सेलेक्ट, हाँ कंट्रोल 1 से नंबर फॉर्मेट, कस्टम में आने वाले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पहले 0 और स्पेस करके PCS। हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, इक्वल टू, पहले पीसेस को क्या करना होगा, सेलेक्ट, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करना किसको, इंटर कर लीजिए। ये कहा गया है ना, पहले ही ड्रा कर लीजिए यहाँ नीचे। हो गया। उसके आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्ट के साथ इक्वल। तो ये किस चीज का रहेगा आपका, तो यहाँ पे मर्ज करके लिख दीजिए क्या, टोटल अमाउंट। हो जाएगा ना। आगे लिख लीजिए CGST, और उसके नीचे SGST, और उसके नीचे ग्रैंड टोटल। हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है जितना परसेंट हो जाए, सपोज कि हम 9% ही ले लिए, फिर 9%। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मर्ज कर लीजिए। नहीं, यहाँ पे आप इक्वल टू लिखिए, और पहले 5000 वो क्या कर लेंगे सर, अगर जो इसको फिक्स नहीं करेंगे ना, दोनों में अलग अलग निकालना होगा। हम चाहते हैं अलग अलग न निकालना पड़े, तो इसको फिक्स कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके सेलेक्ट कर लीजिए किसको, पहले वाले 9%, इंटर कर लीजिए। फिक्स नहीं किए रहेंगे, फिर यहाँ इक्वल टू करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। और नहीं, अगर जो आपने फिक्स कर दिया तो इसी को ड्रा कर दीजिए। हो जाएगा ना। और टोटल, ये ग्रैंड टोटल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करिए, सेलेक्ट प्लस, फिर इसको सेलेक्ट करके प्लस, और इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। हो जाएगा ना। तो आप अपने हिसाब से सबको फॉर्मेटिंग कर लीजिए, फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से ना, कोई दिक्कत इसमें। और ये भी हमने बताया, इसको भी आप थिक बॉर्डर कर लीजिएगा, जो भी कंडीशन आपको लिखना है कंडीशन लिख लीजिए। हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखते जाएंगे, जैसे इस बार हम मॉनिटर ले लिए, क्या ले लिए, इसका HSN कोड दे दिया क्या, AB002। क्वांटिटी कितना है, तो हमने लिए 20 पीस है, और रेट इसका कितना है, लगभग 2000 लिए। इंटर कर दिया, देखिए सारा कैलकुलेशन अपने आप कर ले जा रहा है ना। अब आप अपने हिसाब से बोल्ड कर लीजिए इसको, ताकि आपका अमाउंट है, उसके नीचे इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करिए, साइज को बड़ा कर लीजिए।
क्योंकि ये क्या है आपका ग्रैंड टोटल, यानी कि सबका जोड़ के यहाँ पर अकेले बताए, हो जाएगा ना। अब आप इसको एक बार फाइल में जाइए और एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर, दिख जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग टैक्स इनवाइस बनाइए लो, और अगली क्लास में आपको बताएंगे एडवांस सैलरी शीट बना, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग फिर।